वेलकम टू आशा मम्स। बच्चों से सॉरी कैसे बुलवाएं। आई होप जो मेरे इंटेलिजेंट पेरेंट्स और टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी टिप्स पता होंगे कि बच्चों से सॉरी कैसे बुलवाएं। हमें पता होता है कि हम प्यार से, गुस्से से, डांट से, धमका के, इसका डर दे दिया, उसका डर दे दिया, या फिर हमने कोई लालच दे दिया तो हम बच्चों से सॉरी बुलवा लेते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि हमारा मेन मोटिव बच्चों से सॉरी बुलवाना नहीं है। हमारा मेन मोटिव है बच्चों को उनकी मिस्टेक रियलाइज करवाना, ताकि उनको अंदर से फील हो कि हमने गलती की है या हमने किसी को हर्ट किया है। तो अगर हम ये सॉरी बोलेंगे तो सामने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वो दिल से सॉरी बोलें। क्योंकि अगर हम प्रेशराइज करके उनको उनके मुंह से सॉरी बुलवा लेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जैसे कि ज्यादातर मैं पेरेंट्स को कंप्लेंट्स करते देखती हूँ कि बच्चा हमारा सॉरी बोलता है तो दोबारा फिर वैसे ही करता है। पेरेंट्स को क्या देखना है, मैं खुद ही एज ए टीचर ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है। जब क्लास में बच्चे मिस्टेक्स करते थे, सॉरी बोलते थे, हम उनको माफ कर देते थे, उसके बाद फिर वैसे। एज ए टीचर मैंने ये चीज बहुत ज्यादा फील की हुई है। मैं फील करती होती थी बच्चे सॉरी बोलते हैं, दोबारा फिर वैसे होते हैं, उनको अपनी कोई मिस्टेक का रियलाइज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि ये काम करो, एक बार, दो बार, तीन बार, बेटा सॉरी बोलो, बेटा सॉरी बोलो, बेटा सॉरी बोलो, उसको ये लगता है कि एक बार हमने बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया, ये तो हमारे पीछे पड़ गए हैं, मम्मी पापा बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, या मैम तो ऐसे हमारे मानेंगे नहीं, तो सॉरी बोलो, काम छुड़ाओ, जान छुड़ाओ। उनको ये लगता है। उनके अंदर कोई गिल्ट या कोई शर्मिंदगी या उनके अंदर कोई भी सॉरी वाली फीलिंग होती ही नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमने बच्चों से सॉरी बुलवानी है। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमने बच्चे को उनकी गलती, उनकी मिस्टेक रियलाइज करवानी है। अब ये होगा कैसे? हमें उनको बताना पड़ेगा कि जब वो कोई गलती कर रहे हैं तो वो किसी को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली या फिर सोशली हर्ट कर रहे हैं। अब जैसे मेरी बेटी 3 इयर्स की है, वो कई बार मेरी लिपस्टिक लेके पूरा यू नो मेरी बिंदी का पत्ता उसने कोई नहीं छोड़ा, मेरा कोई कॉस्मेटिक नहीं छोड़ा, मेरा बहुत ज्यादा लॉस कर चुकी है। अब मैं थोड़ा लिमिट में ही रहती हूँ, लेकिन अब उसको मैंने थोड़ा सा समझाया है कि ये सारी चीजें पैसों से आती है और अगर वो इस तरह करेगी तो वो हमारा नुकसान कर रही है, हमारा लॉस कर रही है। अब उसको करेंसी की काफी नॉलेज हो गई है और थोड़ी थोड़ी बातें समझने लग गई है, तो अब पहले की तरह वो चीजें डिस्ट्रॉय नहीं करती। मेरी दूसरी वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है कि बच्चों को पैसों की कदर करना कैसे सिखाएं। इसमें आपको पता लग जाएगा कि बच्चों को हमने थोड़ी सी पैसों की नॉलेज देनी है ताकि वो एटलीस्ट हमारा फाइनेंशियल लॉस तो ना करें। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा फाइनेंशियल लॉस करते हैं। जो मिड की एज के ग्रुप के बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 8 to 15 ईयर्स के, ये गलतियां करते हैं जानबूझ के, किसी को जानबूझ के हर्ट करना है। जैसे मान लो नेबर्स के फ्लावर्स प्लग कर दिया या उनका गेट नॉक कर दिया और खुद भाग गए, या फिर अपने फ्रेंड्स को अब्यूज कर दिया या मार पिटाई कर दी, या किसी की जानबूझ के कोई चीज थोड़ी देर के लिए चोरी कर ली किसी की स्कूल में, थोड़ी देर उसको परेशान करने के लिए, दोबारा फिर बेशक रख दी। तो ये चीजें वो जानबूझ के करते हैं। बेशक बच्चे जानबूझ के भी करते हैं, बेशक थोड़े से बड़े भी हैं, तब भी हमें उनको बोल के रियलाइज करवाना होगा कि ऐसा उनके करने से कोई हर्ट हो रहा है। अगर वो हर्ट हो रहा है, अगर कभी कोई आपको हर्ट ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जो सॉरी वर्ड है, जो बच्चे हैं ना हमारे, उनको ये लगता है कि सॉरी बोलने से हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, हम नीचे हो जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमें उनको लो फीलिंग आने लग जाती है सॉरी बोलने से। तो हमने उनको ये वर्ड ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करना कि ये गलत वर्ड है या फिर वो ऐसे बोलेंगे तो हम ऊंचे हो जाएंगे, वो हमने कुछ ऐसा रियलाइज नहीं करवाना। हमने उनके सामने भी कभी सॉरी वर्ड यूज कर लेना है अगर मान लो हमारे से कोई गलती उनके सामने हो जाती है तो। कई बार हमारे बच्चे ही हमसे कई बार कोई ऐसी अच्छी बात करते हैं लेकिन हमें वो गलत लगती है, या फिर कुछ हम खुद ही किसी रीजन से फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपना गुस्सा हम बच्चों में निकाल देते हैं, उनको बिना बात से डांट देते हैं। तो हम भी उस टाइम पे सॉरी बोल सकते हैं। मेरी मायरा तो हर वक्त अपने ही गाने गाती रहती है, तो कई बार उसका गुस्सा, वो कोई चीज खराब करती है, गुस्सा करने का भी निकल जाता है, बट उसी टाइम में उसको सॉरी बोल देती हूँ। मैं बोलती हूँ बेटा सॉरी, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, फिर वैसे हो जाती है, वो फिर भूल जाती है तो बच्चा ही ना। तो हम भी बच्चों के सामने सॉरी वर्ड यूज कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स आपस में अगर किसी को मिसबिहेव कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं या कोई गलती हो गई है या कुछ भी छोटी मोटी ऐसी मिस्टेक हो गई है, तो वो भी आपस में सॉरी वर्ड यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चे को ये लगे कि जो सॉरी वर्ड है ये एक पोलाइटनेस है, ये एक शिष्टाचार है, सभ्याचार है, सिविलाइजेशन है, ये मैनर्स में आता है। सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, इनफैक्ट सामने वाले के दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का डिफरेंस कि सॉरी बुलवाने में और सॉरी वर्ड उसको गलती रियलाइज करवाने में डिफरेंस होता है। हमने ये नहीं कि सिर्फ सॉरी बुलवानी है, हमने उनको गलती रियलाइज करवानी है ताकि वो आगे से ऐसा ना करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर ऐसी और मजेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।
थैंक यू।